हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टूडियो मित्रों। तो आज हम क्लास 10 की साइंस पढ़ लेते हैं मित्रों। और साइंस में भी हम आज कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों। तो समय ना गंवाते हुए हम उस टॉपिक को समझते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है, और जानने ये जो क्वेश्चन है आपको हम इस क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है मित्रों। आप ये कहोगे कि वास्तव में ये रखे हुए चले आए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इनको समझते हैं। 2 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। एक तो हम साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुनीकरण क्या होता है, इसको समझाएंगे। दूसरा मिसेल क्या होता है मित्रों। ठीक है, तो जानते हैं इस बात के लिए समय ना गंवाते हुए क्लास 10 की साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो खत्म ना हो जाए तो देखते हैं। आज हम जानेंगे साबुन बनाने की विधि क्या है मित्रों। साबुन कैसे बनाया जाता है मित्रों। साबुन बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जाती है मित्रों। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को बड़ी धैर्य के साथ में। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बड़े आराम से सुनेंगे इस बात के लिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, उच्च अणु भार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों। कौन से उच्च अणु वाले, उच्च अणु भार वाले, जिनका अणु क्या हो, उच्च अणु क्या हो, अधिक हो। ठीक है, उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, कोई से सोडियम या पोटेशियम लवण हो, साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, साबुन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु, तेलों और वसाओं के तनु NaOH, ये भी क्या है, एक अम्ल है, या KOH के द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। कब होता है कि जब इनका जल अपघटन किया जाता है तो ये हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं मित्रों। क्या बताया कि जब उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, साबुन कहलाते, सोडियम हो या पोटेशियम लवण क्या कहलाएंगे, साबुन कहलाएंगे। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं मित्रों। अब इसको समझते हैं यहाँ पर मित्रों। ये हमारे पास जो है सूत्र, वो बशा का सूत्र है। क्या है, बशा का सूत्र क्या है, CH3O CO C17H35। फिर सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35 है। फिर उसके बाद CH2O। देखो ये और ये जो दोनों सेम चल रहे हैं, ये और ये है थोड़ा डिफरेंट। तो CH2O C CO C17H35। फिर क्या हुआ, इन्हीं की जो क्रिया की हमने, चाहे हम क्या करें, NaOH के साथ में करते हैं या KOH के साथ में करते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होगा, जब हमने NaOH के साथ में इनकी रिएक्शन करी तो हमें प्राप्त हुआ ग्लिसरॉल। क्या है, CH2OH CHO और CH2OH। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ मित्रों, ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ग्लिसरॉल। और उसके बाद में C17H35COON, इसके 3 अणु हमारे बाहर निकल गए। जो क्या बनाया इन्होंने, सोडियम स्टीरेट। क्या बनाया, सोडियम स्टीरेट बनाया। और इसी को हम क्या बोलते हैं मित्रों, साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, साबुन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से सारी चीजें चल रही है मित्रों। यहाँ से ये क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनके पास में 3 होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, 3। यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है, ये होंगे हमारे पास में 3। देखें, अब देखो ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सी एच टू निकल कर और OH को जोड़ लेंगे यहाँ पर इसके साथ में। ठीक है, फिर CH2O बना लेंगे। फिर ये दूसरा वाला क्या करेगा, CHOH बना लेगा। यहाँ से CHOH ले लेगा और ये क्या करेगा, CH2 और यहाँ से एक OH ले लेगा, इसे बना लेगा। बाद बाकी जो चीज बची हुई है वो इधर आ जाएगी हमारी सब। ठीक है, यही क्या है, हमारा साबुन बनाने की विधि है मित्रों। इसको छोड़ के ना आए, ये मित्रों मोस्ट 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 वांटेड है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और वो हम पढ़ रहे हैं कि मिसेल क्या होता है। अब जानेंगे, यहां तक आप इसकी छोड़ लें, फिर हम मिसेल के बारे में जानते हैं।
तो इसको करते हैं मित्रों हम रफ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम जानते हैं मित्रों मिससेल क्या होता है हमारा। ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों, मिससेल। मिससेल क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं मिससेल क्या होता है। क्या होता है मिससेल देखेंगे मित्रों। जब जब साबुन साबुन को पानी में घोला जाता है, पानी में घोला जाता है, जब वो साबुन को पानी में घोला जाता है तो तो उसमें उसमें अंगूर के गुच्छे जैसी गुच्छे जैसी जैसी संरचना संरचना बन जाती है, बन जाती है। क्या बन जाती है। इसमें अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना बन जाती है। क्या बताया, जब हम साबुन को कहाँ जल में घोलते हैं तो उसमें अंगूर जैसी संरचना बन जाती है और उसमें दो सिरे पाए जाते हैं मित्रों। क्या पाए जाते हैं उसमें, दो सिरे पाए जाते हैं। कौन कौन से सिरे होते हैं इसमें, इसमें दो सिरा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो सिरा पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक सिरा जो जल के अंदर पाया जाता है उसे हम, जो जल के अंदर पाया जाता है उसे हम जल रागी सिरा बोलते हैं या आयनिक सिरा बोलते हैं। जो जल के अंदर पाया जाता है उसे हम जल विरागी सिरा बोलते हैं। जल से बाहर पाया जाता है जल विरागी सिरा कहलाता है। तो लिखते हैं, इसमें दो सिरा सिरा पाए जाते हैं। जो सिरा जो सिरा जल के अंदर अंदर पाया जाता है, जल राग, जो सिरा जल के अंदर पाया जाता है उसे जल रागी या आयनिक सिरा, आयनिक सिरा कहते हैं, कहते हैं तथा कहते हैं तथा जो सिरा जल के बाहर पाया जाता है, पाया जाता है, जल विरागी सिरा कहलाता है। जल विरागी सिरा कहलाता है, सिरा कहलाता है। इससे बनी संरचना को मिसेल कहते हैं। इससे
वनी संरचना को मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। मिसेल कहते हैं। तो जाना मित्रों, हमने क्या जाना कि जो जल के अंदर सिरा पाया जाता है उसे जल आयनिक सिरा बोलते हैं। जो जल के बाहर सिरा पाया जाता है उसे हम जल विरागी सिरा बोलते हैं। इससे जो संरचना बन के तैयार होती है हम उसे बोलते हैं मिसेल। और मिसेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है मित्रों? मिसेल जो होता है हमारा कपड़े धोने के काम आता है, कपड़ों की साफ सफाई करने के काम में आता है, कपड़े साफ होते हैं उससे। तो देखेंगे इसकी आकृति क्या होती है मित्रों, कुछ इस तरीके की इसकी आकृति होती है, एक अंगूर के गुच्छे के समान इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है इसकी आकृति, जैसे Na पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो होती है हमारी क्या होती है Na पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा सिरा है हमारे पास में, ये क्या है Na पॉजिटिव सिरा। और इसके बाद में दूसरा सिरा क्या हो जाएगा हमारे पास में Na पॉजिटिव सिरा। जो अंदर बाहर जो सिरा पाया जाता है मित्रों, इसे इस जो सिरा है जो हमारा, इसे जल विरागी सिरा बोलते हैं। क्या? जल विरागी सिरा। अब जो अंदर पाया जाता है ये यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम जल रागी सिरा या आयनिक सिरा। जल आयनिक सिरा, आयनिक सिरा, जल आयनिक सिरा। तो उम्मीद है मित्रों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि जल रागी सिरा क्या होता है, जल विरागी सिरा क्या होता है, साबुन क्या होता है, मिसेल क्या होता है मित्रों। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आती है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, आप इन्हें बढ़िया करके तैयार करें मित्रों। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारतवर्ष।